नमस्कार, द सनातनी वॉइस में आपका स्वागत है। बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध संघर्ष चल रहा है उसके विषय में। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और लॉयर या अधिवक्ता कह सकते हैं उनको आप, नाजिया इलाही खान जुड़ चुकी हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो चल रहा है मैडम, जो भी चल रहा है यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, आप इसको किस रूप में देखती है? ये कोई धार्मिक युद्ध चल रहा है या फिर ये एक ज़मीन का विवाद है? अगर जमीन का सिर्फ विवाद होता तो अल्लाह अकबर के नारे पर गले नहीं कट रहे होते, अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार नहीं हो रहा होता, अल्लाह अकबर के नारे पर मासूमों की जान नहीं ली जा रही होती, अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में कैद नहीं किया जा रहा होता, अल्लाह अकबर के नारे पर ये सारी अश्लीलता की हदें नहीं पार की जा रही होती। और जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने चीज़ों को संभाला है, एक मुखिया की तरह खड़े होकर के, एक गार्जियन की तरह अपने देश को संभालने और बचाने का जो कर्तव्य निभाया है वो बिल्कुल सही निभाया है। जिस प्रकार से हमास ने कहा कि एक जिहाद है, तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहती है कि ये जिहाद है? अरे जिहाद से इनका अल जिहाद 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 सुनते सुनते मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा कान तो परेशान हो गया, कान में जख्म हो गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि आप गुस्ताखे रसूल का ना, आप लोग भी एक निकालिए नारा, अपमाने राम की भी सजा होनी चाहिए, अपमाने भगवान की भी सजा होनी चाहिए। हर वक्त जिहाद 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 के नाम पे मरेगा लड़ेगा। देखिए, इन मुसलमानों का कुछ नहीं होने वाला है। या तो पाकिस्तान, लीबिया और सीरिया की तरह भूखमरी में मरेगा, और या तो जिहाद के नाम पर बम लगा करके 72 वर्जिन हूर के लिए मर जाएगा। इसके अलावा कुछ ना होने वाला है। एक मौलवी मुल्ला दिखाइए ना जो इंजीनियर डॉक्टर है, लेकिन इस्लाम के नाम पर अजान देता है जाकर के मस्जिद में, खाली हराम और हलाल का पैसा ले रहा है। लेकिन मैडम, प्रधानमंत्री जी ने खुल के इजराइल का समर्थन किया, लेकिन उनके विरोध में भी लोग खड़े जाते हैं, हमास का खुल के समर्थन करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे जो भी एक्टिविटी चल रही है आतंकवाद से रिलेटेड, तो कैसे ये लोग, मतलब ये भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन से या इजराइल के युद्ध से क्या लेना देना? भारत के मुसलमान कभी याकूब मेमन के अगेंस्ट में खड़े हुए थे? आपको याद होगा शायद, मुझे तो याद नहीं है। 1 लाख लोग गए थे उनके जनाजे में। तो फिर भारत के मुसलमान कभी मुसलमान बलात्कारी के अगेंस्ट में खड़े होते हैं? भारत के मुसलमान कभी अजमल खसब के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, नाराबाजी किए थे? नहीं किए थे ना। भारत में लुंगी उठा करके नारा लगाते हैं औरत को हिजाब पहनना चाहिए। और फलस्तीन का जो अश्लीलता का हदें पार कर रहा है इजराइल की बहू बेटियों के साथ, उसका भी पक्ष कर रहे हैं। जो कपड़े उतार रहा है उसका भी पक्ष कर रहे हैं, और यहाँ जो नकाब जो कपड़े पहनी हुई है उसको हिजाब पहनाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये गिरगिट वाला रंग और नहीं चलेगा। अब इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें साफ होनी चाहिए। जो गलती है या तो उसको मुसलमान मान ले, और नहीं तो चलता बनता चले, वाघा बॉर्डर पहुंच जाए लोटा कंबल लेकर के। मुसलमानों को समझ में आता है कि उम्मत के नाम पे वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी समर्थन कर दिया। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम उस संगठन के साथ खड़े हैं जो इजराइल में जो बॉम्बिंग किया, लोगों के साथ दुर्व्यवहार जिस प्रकार से किया गया। राहुल गांधी के दादा का नाम क्या है, पता है आपको? कंफ्यूजन है, मुझे याद नहीं पता है। सही से पता कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इतना मुसलमानों का समर्थन करते हैं और मुसलमान जिहादियों का इतना समर्थन करते हैं। नहीं पता चलता है ना राहुल गांधी के दादा का नाम। बड़ा कंफ्यूजन है, दादा छुप गए। तो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, दत्तात्रेय गोत्र बताते हो, तो मतलब कैसे आपने जोड़ दिया उनको, इस्लाम से जोड़ दिया आपने? देखिए, मैं तो सनातनी नहीं हूँ, पर मुझे आप सनातनी लग रहे हैं। गेरवा वेरवा कुछ गमछा भी डाले हुए हैं। आपके सनातन धर्म में कोई ब्राह्मण मटन खाता है क्या? ये तो मुझे नहीं पता, ब्राह्मण मटन खाता है कि नहीं खाता है। बड़े मजे में चटकारा लेकर के खा रहे थे राहुल गांधी जी भी और प्रियंका गांधी जी भी। देखिए, पाकिस्तान और गांधी परिवार एक साथ भीख का कटोरा हाथ में लिया है। एक साथ इनकी 400 से 40 सीटें हो गई और पाकिस्तान फाका कशी में पहुंच गया। दोनों एक साथ बर्बाद हुआ है। मतलब दोनों गलत था, इसलिए दोनों की बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। मैडम, अभी नैरेटिव ये चल रहा है कि पहले तो हमास ने हमला किया इजराइल पे, वहाँ पे जिस प्रकार से अमानवीय कृत्य किए गए। अब जब इजराइल ने रिटेलिएट किया, तब उनको लग रहा है कि महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है। तो कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? आप आफ्ताब जो श्रद्धा की बोटियां किया था ना, आप आफ्ताब के अगेंस्ट में बोलिएगा ना कि इस्लामिक तरीके से इसको सजा दे दो, सरतन से जुदा कर दो, क्योंकि कुरान ऐसे ही पनिशमेंट देता है। बलात्कारियों का खून के बदले खून होता है, ठीक है? तो सारे मुसलमान आपकी विरोधिता में उतर जाएंगे। आप बंगाल के नासिर खान जो बलात्कारी है उसकी विरोधिता कीजिएगा ना, तो सारे भारत के मुसलमान आपकी विरोधिता करने लगेंगे। आप, क्योंकि इजराइल आतंकवादियों को खत्म कर रहा है, आतंक को खत्म कर रहा है, इसलिए मुसलमान अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं कि अब तो जिहाद के नाम पे हम डरा नहीं पाएंगे किसी को।
इसीलिए। लेकिन मैडम लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो आतंकवाद जो इसको कहेंगे, कोई भी आतंकवाद कहेगा, जिस प्रकार से वहाँ पर थ्रेट किया गया इजराइल के अंदर घुस के, क्या आपको लगता है कि ये कहीं कहीं किसी प्रकार से ये कहीं इस्लाम से जुड़ा हुआ है क्या ये सारे मसले? हाँ भाई, कुरान में है लिखा हुआ अल जिहाद, कुरान में साफ लफ्जों में अल जिहाद लिखा हुआ है। 624 हिजरी से लेकर के 630 तक बैटल ऑफ इस्लाम हुआ है, मक्का में मदीना में बैटल ऑफ इस्लाम हुआ है। तो जो हिजरियों से चला आ रहा है, जो जिस बात का गवाह कुरान है, जिहाद के नाम पर होली वॉर करना, ये सारी चीजें तो कुरान से आ रही हैं, उसी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं आज भी कि भाई इतिहास और इस्लाम के किसी पन्ने में एक 56 साल का आदमी 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आज भी उसको लेकर चलना है? ये तो नहीं चल सकता ना मैम। लेकिन यही बात अगर कहा जाए तो ब्लास्फेमी कैसे हो जाती है? यही मतलब कौतूहल का विषय हो जाता है कि वो सेम बात, लिखी हुई बात कह दिया जाए तो वो ब्लास्फेमी के श्रेणी में आ जाता है, उसके बाद सर तुमसे जुदा के नारे लगने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा आपसे कि कुरान की बातें अगर मैं अपने मुंह से अपने जुबान के कंफर्टेबल भाषा में बोल दूं तो मेरे नाम से भी गुस्ताखे रसूल निकलता है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके लिए आपका अल्लाह बहुत बड़ा है, आपके लिए आपके प्रॉफिट मोहम्मद बहुत बड़े हैं, तो सामने वाले के लिए भी भगवान राम बहुत महत्व रखता है, सामने वाले के लिए भी शिव भगवान बहुत महत्व करता है। आज भी मुसलमानों को 5 बार चीख के बताना पड़ता है कि उनका इस्लाम सबसे बड़ा है और उनका अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।